दोस्तों नमस्ते। घरौंदा फिल्म का एक गाना है, शायद गुलजार जी ने लिखा था और जिसे भूपेंद्र और रूना लैला ने गाया था। गाने के बोल कुछ ऐसे थे, दो दीवाने शहर में, रात या दोपहर में, आबदाना ढूंढते हैं, आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने इस देश में, दोपहर रात या दोपहर में, कोई कोई सुबह में, बस गालियां ढूंढते हैं और दे देते हैं गुजरातियों को। गुजरातियों को गाली देना मानो इनकी आदत हो गई है। इन दो दीवाने में से एक दीवाना महाराष्ट्र में बैठा है और वह हर किसी चीज में गुजराती शब्द लाए बिना काम ही नहीं चलता। मतलब जैसे स्वादानुसार नमक होता है खाने में, वैसे इनके लिए राजकीय स्वाद के लिए गुजराती शब्द आ जाता है। जैसे संजय राउत ने कह दिया कि सारे कुंभ के, नासिक सिंहस्थ कुंभ के टेंडर गुजरातियों को दिए जाएंगे। अब चलो, संजय राउत की बातों का अब क्या ही सोचना, क्या ही उसके बारे में बोलना। अरे हर किसी आवारा कुत्ते को पत्थर मारते बैठे तो हो चुका अपना सफर, तो कुछ कुत्तों को भोंकते हुए छोड़ देना चाहिए, भोंक लो कह देना चाहिए, यही सफर का मतलब होता है। लेकिन कुछ लोगों की तरफ ध्यान देना आवश्यक होता है और उनमें से एक है अपने आदरणीय, परम पूजनीय, मतलब पप्पू जी, राहुल गांधी सर। ये राहुल गांधी आजकल बात लोगों के समझ में नहीं आती है, इसलिए डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ने के लिए ट्विटर पे ट्वीट करते हुए, एक्स पे एक्स करते हुए, अब ट्विटर नहीं रहा ना, एक्स पे एक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। जब ट्विटर था तो ट्विटर पे ट्वीट किए जाते थे, अब एक्स पर क्या करेंगे ये आप लोग बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है। पोस्ट किया ऐसे बोल सकते हैं, बाकी कुछ किया बोल सकते हैं, लेकिन ट्विटर पे ट्वीट किया जाता था, एक्स पर क्या किया जाता है ये ज्यादा मुझे पता नहीं है। तो इसी राहुल गांधी ने एक्स पर एक्स करके, क्योंकि पूरा खानदान ही उनका एक्स बन गया है ना, एक्स मतलब पदों पर एक्स रहने वाला। वैसे राहुल गांधी भी एक्स एमपी बन सकते थे, लेकिन नहीं हुआ, उन्होंने उनको दुनिया ने संभाल लिया। चलो ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, भावी प्रधानमंत्री के रूप पर उनको देखा ही जाएगा। एक्स पर एक ट्वीट कर दिया एलआईसी को बदनाम करने के लिए। ट्वीट देख लीजिए, ट्वीट में आपको समझ में आएगा कि अदानी के कंपनी में एलआईसी ने पैसे डाल दिए, एलआईसी डूब गई, ऐसा कहा जाने लगा। बेचारी एलआईसी डूब गई, सुन सुनकर कान पक गए। वास्तविकता क्या है जरा इसको भी समझ लेना पड़ेगा। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि एलआईसी की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है यह समझ लो। अब बताया क्या जाता है कि एलआईसी ने 35,000 करोड़ रुपए अदानी के कंपनी में डाल दिए। अदानी की कंपनी के शेयर्स गिर गए, इसलिए एलआईसी डूबने की कगार पर है। कैसा है बच्चों, मैं उनको बोल रहा हूं जो उम्र 55 की और दिल बचपन का लेकर आजकल घूम रहे हैं, उनको बच्चों ही बोलना पड़ता है। हमारे यहां एक कहानी बताई जाती थी और वो कहानी ये थी कि एक खरगोश जंगल के अंदर बैठा था। अचानक एक पीपल का पत्ता, बड़ा सा पत्ता, उसके शरीर पर आकर पड़ गया। जैसे ही पत्ता उसके ऊपर गिर गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपने आप को संभाला और उसे लगा कि शायद ऊपरी आसमान ही उसके ऊपर गिर गया है। चिल्लाते हुए भाग रहा था, आसमां गिर गया। छोटे छोटे प्राणी यह सुनकर आसमां गिर गया, आकाश गिर गया, यह बोलते हुए जंगल में दौड़ने लगे। अब चींटी, चूहे, खरगोश, यह प्राणी जब दौड़ने लगे
तो बड़े बड़ों को लगा कि गिर गया गिर गया। फिर कुत्ते, लोमड़ी यह भागने लगे। इन बड़े बड़े प्राणियों को भागते देख और बड़े प्राणी भी डर गए। और उसमें से एक हाथी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों दौड़ रहे हो? तो बोले आसमां गिर गया, आकाश गिर गया। और जब आकाश गिरने की बात आती है तो हाथी बोला कहाँ है? अब खरगोश तो बता नहीं पा रहा था। फिर पता चला कि पत्ता गिर गया, आकाश नहीं। इसी तरह राहुल गांधी भी एक्स पर एक्स करके एक ही बात बोल रहे हैं कि LIC डूब गई। 35,000 करोड़ का आंकड़ा सुनकर सर चकरा जाता है और लगता है कि सच में LIC डूब जाएगी। लेकिन एक बात बता दूं कि LIC के पास इन्वेस्ट करने की अमाउंट को भी समझ लीजिए। 40 लाख करोड़ रुपए है LIC के पास। उसमें से 1% अमाउंट LIC ने अदानी की कंपनी में लगाई है, 35,000 करोड़ रुपए। बाकी कंपनियों में भी है। 1% अमाउंट अदानी की कंपनी में है और अदानी नहीं डूबा है। अदानी के शेयर्स के प्राइस सिर्फ गिर गए थे, और वो भी हिंडनबर्ग के कारण। मैं आपको एक दिलचस्प बात और बता देता हूं। 2022 से पहले LIC के मुनाफे की बात हम करते हैं। 4,043 करोड़ रुपए, 4043 करोड़ रुपए का मुनाफा 2022 में LIC ने कमाया था। फिर 2023 में यह मुनाफा इतना बढ़ा कि 36,397 करोड़ रुपए का मुनाफा LIC ने 2023 में कमाया। अब यह अमाउंट अदानी की कंपनी में इन्वेस्ट की है, उतनी अमाउंट है मुनाफे वाली। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो अलग है, मुनाफे वाली। अब कर भी, मतलब अदानी की कंपनी में इतने पैसे डालकर भी LIC डूबी नहीं है। 2024-25 में LIC को हुए मुनाफा हाल ही में सामने आया, जिसका वीडियो भी हमने बनाया था। वो अमाउंट है 40,916 करोड़ रुपए, मतलब 35,000 रुपए। 1% अमाउंट जो पूरे इन्वेस्टमेंट की 1% है, उतनी डालकर भी LIC लॉस में नहीं है। 40,916 करोड़ रुपए मुनाफा कमाती है। अदानी ने डुबा दिया, यह बात कहने वाले जरा 5 पब्लिक सेक्टर के कंपनियों के आंकड़े देख ले, जिसमें मुनाफे की बात की जाती है। SBI 67,085 करोड़ रुपए, ONGC 49,221 करोड़ रुपए, IOCL मतलब इंडियन ऑयल 47,730 करोड़ रुपए, LIC 40,916 करोड़ रुपए और कोल इंडिया 3,600 करोड़ रुपए। अब इन्हीं आंकड़ों को देखकर हमें क्या लगता है? कोई सरकारी कंपनी डूब नहीं रही है। बस 2 दीवाने शहर में घूम रहे हैं और आकाश गिरने की बात कर रहे हैं। अब दीवानों का क्या भरोसा करना। बस मन में है विश्वास कि जिनके हाथ में हमने देश दिया है वह आगे चलाएंगे। नमस्ते।